नमस्कार। अगर आप एक शिक्षक हैं या एक स्टूडेंट हैं तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला। आज हम बात करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 पे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 गवर्नमेंट ने 35 सालों के बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई है, जिसमें कुछ स्ट्रक्चरल बदलाव, आधारभूत आमूलचूल बदलाव गवर्नमेंट ने किया है एजुकेशन के सेक्टर को लेकर। अभी 5 साल हो गया है उसको, 2020 में आई थी, अब 2026 में हम जस्ट शुरू किए हैं। तो 5 साल में ये एजुकेशन पॉलिसी लागू है इंडिया में और बहुत सारे बदलाव हुए हैं। तो उसी को लेके एक समरी उसका हम डिस्कस करते हैं कि कितना हमारे स्कूलों में, कितना हमारे स्टूडेंट जीवन में वो बदलाव आ पाए हैं। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो मेन पॉइंट्स है उसका कि रट्टामार एजुकेशन या रोट लर्निंग को कौशल बेस्ड, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड एजुकेशन और जीवन जीने की कला की तरफ को डेवलप करने की तरफ लेके जाती है। इसमें टीचर एक कंटेंट डिलीवरर नहीं है, टीचर एक शिक्षक ही नहीं है या एक पढ़ाने वाला ही नहीं है, लेकिन वो अब उसका रोल एक ब्रॉडर रोल हो गया है। वो एक गाइड है, टीचर एक फैसिलिटेटर है और एक बेहतर रोल मॉडल की तरह है बच्चों में। वो गाइड करता है उसको, वो फैसिलिटेट करता है उसको, वो मार्गदर्शक है। और लर्निंग बाय डूइंग, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग या लर्निंग बाय डूइंग के थ्रू बच्चों को पढ़ाने की प्रक्रिया की ओर अग्रसर है। तो एनईपी का मेजर जो क्रिस्प है वो यही है कि अब जो टीचर हैं वो एक कंटेंट डिलीवरर नहीं है, वो बच्चों के मार्गदर्शक हैं, वो बच्चों के फैसिलिटेटर हैं और वो गतिविधि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के आधार पे बच्चों को पढ़ाना है। नेक्स्ट है जो दूसरा जो पॉइंट है या पहला पॉइंट है जो एनईपी का, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, वो है ये स्कूल का आधारभूत ढांचा। पहले 10+2 पे हमारी पढ़ाई होती थी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में उसको हमने 5+3+3+4 पे किया, यानी 5 जो बेसिक 5 इयर्स की जर्नी है बच्चे की, जो बेसिक 5 साल है, उसमें बच्चा जो 5 चरण में इन्होंने कर रखा फाउंडेशनल लर्निंग, बाल वाटिका 1st एंड 2nd क्लास। और इसमें बच्चा बेसिक चीज़ें सीखता है, खेल आधारित एजुकेशन होती है, उसमें पढ़ाई लिखाई और उसको बिल्कुल प्रेशर नहीं देना है। वो क्या है, खेल आधारित शिक्षा है, कहानियां हैं, प्ले वे में मेथड है, कम लिखाई और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग या लर्निंग बाय डूइंग पे फोकस करना है। तो वो जो प्री प्राइमरी से पहले होता था उसको अब इन्होंने फाउंडेशनल नाम दे दिया है। उसके नेक्स्ट स्टेज है, ये जो स्टेजेस हैं करीब इसमें हमने 4 स्टेजेस हैं। तो फाउंडेशनल हो गई, उसके बाद प्रिपरेटरी एजुकेशन है जो 3 से लेके 5वीं क्लास होती है। एक प्राइमरी प्ले टू 2nd क्लास हो गया फाउंडेशन, प्राइमरी क्लास हो गए, प्रिपरेटरी क्लास हो गई वो 3 to 5th क्लास में। उसमें क्या होता है, 18 से 11 साल के बच्चे होते हैं। थोड़ी सी और बढ़ा देते हैं सिलेबस को, उसमें होता है नेक्स्ट स्टेज है प्रिपरेटरी के बाद प्रिपरेटरी एजुकेशन, जिसमें कि 3 to 5th क्लास के जो क्लास होती है वो आएगी, ग्रेड होती है जो वो आएगी। क्लास तो अब हमें बोलना नहीं है, स्कूलों में जनरली अब ग्रेड होता है कि भाई 1st ग्रेड 2nd 3rd क्लास, एक अलग ही कॉन्सेप्ट है वो क्लास, अपर क्लास लोअर क्लास, तो क्लास तो बोलना ही नहीं चाहिए। तो 3rd to 5th क्लास है, ग्रेड है, उसके बच्चे आते हैं और 8 to 11 ईयर्स ओल्ड होते हैं इसमें, जिसमें कि डिस्कवरी बेस्ड एजुकेशन होती है, मतलब बच्चों को खोज आधारित पढ़ाई सीखना है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, एक्सपेरिमेंट के आधार पे छोटे छोटे चीज़ों का एक्सपेरिमेंट कराना जो उनको सिलेबस है उसमें, और आर्ट एंड क्राफ्ट और इस तरह की एजुकेशन, इस तरह के लर्निंग मॉडल्स के थ्रू, लर्निंग पेडागॉजी के थ्रू टीचर्स को पढ़ाना है। नेक्स्ट आता है हमारा मिडिल, 6 to 8th क्लास। ये बड़ा क्रूशियल है इस एजुकेशन पॉलिसी में। आगे उस पर हम और बात करेंगे कि इसमें एक बड़ा ही फंडामेंटल चेंज आया है, वो हम नेक्स्ट पॉइंट्स में देखेंगे। तो मिडिल स्कूल में आता है 6 to 8th क्लास, जिसमें 11 to 14 ईयर्स के बच्चे होते हैं। 6 to 8 ग्रेड के बच्चे क्लास होती, ग्रेड होती है इसमें। और बार बार मुझे भी क्लास निकल जा रही है, सॉरी, माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि अभी तक हम वही बोलते आते हैं, प्रयोग में रहता है जनरली। तो 6 to 8 ग्रेड के बच्चे होते हैं और जनरली 11 to 14 ईयर्स का जो एज ग्रुप होता है उसमें होता है। और इसमें जब होती है, जो इस एज में, इस स्टेज में जो पढ़ाई होती है आधार लर्निंग बेस्ड होती है, या जो उनकी बेसिक समझ है, अंडरस्टैंडिंग होती है, अवधारणा समझ,
प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, कोडिंग की शुरुआत। हमने बताया था कि बड़ा एक यूनिक चेंज है, वो हम और आगे डिस्कस करेंगे। कोडिंग और वोकेशनल स्किल है वो। तो इस तरह की पेडागॉगी को यूज करके टीचर्स को पढ़ाना है। और थोड़ा हम डिस्कस करेंगे इन फ्यूचर पॉइंट्स में कि और क्या क्या है, ये भी हम स्टेजेस डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट है सेकेंडरी स्टेज, जो 9 to 12th ग्रेड में होती है। इसमें 14 to 11 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं वो इसमें रहेंगे। और इसमें होता है कि आपको सब्जेक्ट चॉइस हो जाती है, सब्जेक्ट चॉइस करना है। बट पहले जैसा हार्ड नहीं है कि बच्चा अगर साइंस लिया है तो वो आर्ट्स नहीं ले सकता है, कॉमर्स नहीं ले सकता है। गवर्नमेंट ने ये बड़ा अच्छा फ्लेक्सिबिलिटी लाया है। मेजर जो चेंज है वो ये है, ये सब्जेक्ट चॉइस है, लेकिन स्ट्रिक्टनेस नहीं है कि ये स्ट्रीम के साथ आप ये नहीं ले सकते हैं। और लॉजिकल लर्निंग है, और एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग है, लर्निंग बाय डूइंग मोर फोकस्ड में है, और सख्त स्ट्रीम नहीं है। आपको साइंस के साथ ये नहीं ले सकते, ये वो थोड़ा सा गवर्नमेंट ने फ्लेक्सिबल कर दिया। अगर आपको साइंस लेना है, उसके साथ म्यूजिक पसंद है, आपको मैथ लेना है, उसके साथ आपको आर्ट पसंद है, तो आप सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी बच्चों के लिए है और एजुकेटर्स के लिए भी है। नर्सरी एंड प्राइमरी एजुकेशन थोड़ा सा अब इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसके हिसाब से ही यहाँ पे क्योंकि फाउंडेशनल लर्निंग जितनी बेहतर होगी बच्चों की, और उसमें लैंग्वेज लर्निंग वो सारी चीज़ें हैं वो और स्ट्रॉन्ग करती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है जो क्लासरूम एजुकेशन है। क्लासरूम एजुकेशन में काफ़ी बदलाव आया है। शिक्षकों को जो पहले रोट लर्निंग होता था, टीचर्स जाते थे बोर्ड पे पढ़ाते थे, नाउ उसमें चेंज होगा, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है। जो भी बच्चों को पढ़ाएंगे वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है। स्टार्टिंग में तो एक्टिविटी बेस्ड है, लेकिन प्रिपरेटरी में और उसके बाद मिडिल में और सेकेंडरी में भी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को ही मेजर फोकस है। और एक्सपीरियंशियल लर्निंग है। एक्सपीरियंस को मतलब पेड़ के बारे में अगर सिखाना है, हमें हवा के बारे में सिखाना है, तो बच्चों को बाहर ले जाइए, वहां पे दिखाइए कि पेड़ क्या है, उसका तना क्या है, उसकी टहनी क्या है, उसका पौधा क्या है, उसकी जड़ क्या है, उसमें तंतु क्या। तो वो सारी चीजें बच्चों को एक्सपीरियंस करके सिखाना है। ग्रुप लर्निंग, ग्रुप स्टडी एंड सेल्फ लर्निंग। तो बच्चे ग्रुप में चर्चा करके सीखें, रदर देन कि टीचर ही पढ़ाया जा रहा है उनको, तो बच्चे ग्रुप में सीखें। सेल्फ लर्निंग, कोई बच्चा एक्सप्लेन करे वहां पे जाके। जीवन के उदाहरण से लर्निंग, बच्चों को अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस बच्चे शेयर करें, टीचर शेयर करें, उसके हिसाब से वो सब करना। इस तरह से टीचिंग मेथोडोलॉजी रहेगी। वास्तविक जीवन के उदाहरण है एंड क्षमता आधारित, जो बच्चे की कैपेसिटी है उसके आधार पे वो एजुकेशन उनको प्रोवाइड करना। अब केवल पढ़ो और उत्तर दो पर्याप्त नहीं है। पढ़ो और प्रश्नों के जवाब दो। अभी तक होता था रोट लर्निंग में चैप्टर लर्न करो और जाके एग्जाम दे दो। अब ऐसा नहीं है। अब है कि दैनिक जीवन को, मतलब डेली लाइफ की जो प्रैक्टिकल चैलेंजेस हैं उनको यूज करके अब मैथ सिखाना है। तो मैथ सिखाना है तो क्या करना है बच्चों को, भाई जब आप शॉपिंग करने जाते हो, आप बाजार में जाते हो, तो कैसे काउंट करना है, हमें कितनी सामान लेना है, हमें कितना केजी लेना है, उसके कैसे हमें पैसे कैलकुलेशन करना है। या कोई आप कहीं जा रहे हो, मेजरमेंट करना है, आप जिस रूम में बैठे हो, क्लासरूम में बैठे हो, उसकी मेजरमेंट कितनी है। या आप वैन से जाते हो तो वैन में क्या क्या है, उसकी चीजें काउंट करना। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग, बच्चा रोज जो देख रहा है, जो अपनी लाइफ में जी रहा है, उसके हिसाब से यूज करना है। राइट। ईवीएस सिखाना है। सब मैथ हो गया, ईवीएस हो गया। ईवीएस है अवलोकन एंड फील्ड वर्क, मैथ पढ़ाना है। उसके बाद ईवीएस पढ़ाना है तो ऑब्जर्वेशन है, बच्चे को बाहर ले जाइए, उसको ऑब्जर्व करने दीजिए, फील्ड वर्क दीजिए, फील्ड में जाए, काम करे और उसके बाद में वो लर्न करे। लैंग्वेज सिखाना है, मान लीजिए भाषा सिखाना है, इंग्लिश या हिंदी, तो उसको हमें स्टोरी टेलिंग है, स्पीकिंग है, इसके थ्रू सिखाना है, ना कि केवल वो बच्चा लिखता जाए और पढ़ता जाए। वोकेशनल स्किल है, प्रैक्टिकल स्किल्स दीजिए। बच्चे जब 6 ऑनवर्ड्स है तब वोकेशनल स्किल्स रहेंगी, तो टेलरिंग हो गई, ब्यूटी एंड वेलनेस हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, वो सारी स्किल्स देनी है। तो ये मोर चेंज है पढ़ाने का पेडागॉगी। पेडागॉगी होती है सीखने सिखाने की जो तरीका है, विधि है। नेक्स्ट जो पॉइंट है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, FLN। टॉप प्रायोरिटी है क्लास 3। टॉप प्रायोरिटी है कि क्लास 3 तक बच्चे को अंडरस्टैंडिंग बेस्ड लर्निंग आए, रीडिंग आ जाए, रीड विथ अंडरस्टैंडिंग। बच्चा जो पढ़ रहा है उसको समझ पाए, वो फोकस है क्लास 3 तक। डू बेसिक मैथ, और बेसिक मैथ उसको आ जाए।
मैथ, प्लस माइनस, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। गवर्नमेंट चाहती है निपुण भारत, उसमें जो मिशन है गवर्नमेंट का निपुण भारत, यानी बच्चा एक जब बेसिक आ गया, थर्ड क्लास में आ गया तो बच्चा पढ़ ले, थर्ड ग्रेड में आ गया तो बच्चा एक अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़े मैथ, साइंस और मैथ के जो बेसिक हैं वो कर ले। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो मेजर है असेसमेंट एंड एग्जाम, इस पे गवर्नमेंट ने काफ़ी मेहनत की है और जो मेजर प्रॉब्लम्स आती थी उसको रिजॉल्व किया है कि बोर्ड एग्जाम्स को इजियर किया जाए, कैन बी अटेम्प्टेड ट्वाइस, साल में 2 बार किया जाए। तो अभी थोड़ा थोड़ा उसको और चेंज कर रही है धीरे धीरे, टेस्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड हो, न कि क्वेश्चंस बेस्ड हो, मेमोरी बेस्ड हो, उसके मेमोरी बेस्ड नहीं कॉन्सेप्ट बेस्ड करना है। तो अगर आप टीचर हैं तो क्या आप ये यूज कर पा रहे हैं ये सब चीज़ें, थोड़ा सा रिट्रोस्पेक्ट करिए अपनी मेथोडोलॉजी को, उसको इम्प्रूव करिए। इंटरनल एग्जाम्स, जो इंटरनल टेस्ट हैं बच्चों के, वो आप उनके कॉन्सेप्ट चेक करिए, उनकी उनको प्रोजेक्ट दीजिए, उनको एक्टिविटीज़ में इंगेज कीजिए और उनको पार्टिसिपेशन देखिए उनका। जब आप इंटरनल टेस्ट ले रहे हैं तो बच्चा कितना प्रोजेक्ट बनाया, कितना एक्टिविटी में गया, कितना पार्टिसिपेशन रहा उसका इन एक्टिविटीज़ में। आप कोई साइंस कल्चरल एक्टिविटी हो सकती है, कोई साइंस एक्टिविटी हो सकती है, कोई लर्निंग बाय डूइंग, कितना पार्टिसिपेट करता है, उसकी और स्किल्स क्या क्या हैं। मैं कहता हूँ म्यूजिक स्किल किसी बच्चे की बढ़िया हो सकती है, किसी की आर्ट एंड क्राफ्ट बढ़िया हो सकता है, किसी की गाने गाने की कला अच्छी हो सकती है, तो उसको भी आपको इंक्लूड करना है जब आप टेस्ट ले रहे हैं बच्चे का होलिस्टिक। क्योंकि अब जो एजुकेशन है वो होलिस्टिक एजुकेशन है, होलिस्टिक डेवलपमेंट बच्चे का करना है, ना कि केवल मैथ सीख लिया, साइंस सीख लिया और बच्चा बोल नहीं पा रहा है, बच्चा कॉन्फिडेंट नहीं है, बच्चे में आत्मविश्वास की कमी है। तो अब है कि एजुकेशन में आपको होलिस्टिक देखना है, बच्चा कितना रेगुलर है, कितना पंक्चुअल है। हो सकता है मैथ कम हो लेकिन बच्चा कॉन्फिडेंट बहुत है, बच्चे में लीडरशिप क्वालिटी है, तो वो उसको वो मार्क्स दे देगी जो वहां से लायक हो रहा है उसका, कोई ना कोई बढ़िया चीजें होती है। तो इन चीजों को हमें बच्चे की किसी कॉन्सेप्ट को लेके, मैं कहता हूँ मैथ में वीक है, साइंस के कॉन्सेप्ट उसकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर है बाकियों से, तो जो बाकी उसकी मार्क्स कम हो रहे हैं वो उसको सम कर देगा, उसको कवर अप कर देगा। रिपोर्ट कार्ड बिकम्स प्रोग्रेस कार्ड। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट है बेसिकली। पहले भी जब प्रॉब्लम होती बच्चों को था कि फेल हो रहे हैं बच्चे या कितने मार्क्स आ रहे हैं, उससे होता था, उस पर हमने क्या किया था, गवर्नमेंट ने ग्रेडिंग सिस्टम किया था कि भाई अब मार्क्स नहीं रहेंगे कि 70%, 80%, अब बच्चा इसका आया कि नहीं आया, किसका इतना आया, किसका 50% आया, तो बच्चों में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता था। तो उस समय गवर्नमेंट ने क्या किया था कि वो लेके आई थी भाई ग्रेडिंग सिस्टम रहेगा, वो पता नहीं चलेगा कितना परसेंट आया, तो वो एक बेहतर था। अब है कि रिपोर्ट कार्ड आपका प्रोग्रेस कार्ड हो गया, बच्चे ने कितनी प्रोग्रेस करी, बच्चा कितना प्रोग्रेस कर रहा है वो देखना है, ना कि हमें उसमें रिपोर्ट कार्ड ढूंढना है। नेक्स्ट पॉइंट है जो नो स्टिक स्ट्रीम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले होता था आपने साइंस ले लिया, आप आर्ट नहीं पढ़ सकते हैं, आप अकाउंटिंग नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन अब गवर्नमेंट में इसमें थोड़ा फ्लेक्सिबल कर दिया है और उतना मिक्स एंड मैच करके आप सब्जेक्ट्स ले सकते हैं 11th में। जैसे आपको मैथ है पसंद है, मैथ लीजिए, आपको अगर म्यूजिक उसके साथ पसंद है तो म्यूजिक लीजिए, आपको आर्ट पसंद है तो आर्ट लीजिए, आपने साइंस लिया है, साइंस के साथ साथ आपको अगर अकाउंटिंग पसंद है तो अकाउंटिंग भी ले लीजिए। तो ये वोकेशनल स्किल कोई ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यही सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। जो पहले थोड़ा सा बड़ा हार्ड था कि भाई ये चीज़ों के साथ यही करना, आपको स्ट्रिक्ट होता था। तो ये हो गया नो रिस्ट्रिक्शन और मार्क्स बेस्ड गाइडेंस, नहीं नो रिस्ट्रिक्शन स्टूडेंट्स ओनली, मार्क्स बेस्ड गाइडेंस। नेक्स्ट पॉइंट हमारा वोकेशनल एजुकेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट ने 6 ऑनवर्ड्स हर बच्चे को किसी न किसी वोकेशनल एक वोकेशन का ट्रेनिंग देना है। नॉट कंप्लीट ट्रेनिंग कि भाई आप सर्टिफिकेशन ले लो, एक बेसिक जो बच्चे की स्किल है, जो बच्चे की नेचुरल है कि मुझे ये इंटरेस्ट है इस स्किल में, वो बच्चे को देना है। वो टेलरिंग हो सकती है, वो कारपेंट्री हो सकती है, वो मोबाइल रिपेयरिंग हो सकती है, वो ब्यूटी एंड वेलनेस हो सकता है, स्पेशली फॉर गर्ल्स। तो जिसमें उसका इंटरेस्ट है उसको यहाँ पे इन्वॉल्व एक लाया गया है एजुकेशन में। अब कि भाई इंटर्नशिप, स्किल एजुकेशन, लोकल क्राफ्ट, एंटरप्रेन्योरशिप, एक्सपोजर टू वर्क, तो इस तरह की चीज़ें से बच्चे थोड़ा सा प्रैक्टिकल जाके सीखेंगे और कल को उसको नौकरी ही करना है, कल को उसको स्किल बेस्ड ही कोई अपना बिजनेस करना है, तो वो चीज़ें यहीं से डेवलप करेंगे। तो कारपेंट्री, टेलरिंग, कोडिंग इवन और एग्रीकल्चर जाके
उनको जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट है लैंग्वेज पॉलिसी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि प्राइमरी एजुकेशन, बच्चे की 5th तक की जो एजुकेशन है वो उसके मदर टंग में होनी चाहिए। सपोज बच्चा हिंदी मीडियम में है यूपी का, तो जो प्राइमरी एजुकेशन उसकी होनी चाहिए वो मदर टंग में होनी चाहिए। आइडियली तो है 8th तक, बट प्राइमरी तक कंपलसरी तो नहीं है, मैंडेटरी है कि प्राइमरी एजुकेशन बच्चे की मदर टंग में हो, जिससे बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है और बच्चा बेहतर कोप अप कर पाता है अपनी क्लासरूम्स में और एजुकेशन के साथ में। जैसे बच्चा इंग्लिश, और अब मैंडेटरी नहीं है कि हिंदी और इंग्लिश को हटा देना है, वो सब्जेक्ट्स भी साथ में रहेंगे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा ही बच्चों के ऐसा, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं तो उनको घर में बच्चा हिंदी बोलता है या मराठी बोलता है और इंग्लिश मीडियम में डाल दिया, तो पेरेंट्स को तो लग रहा है इंग्लिश मीडियम बच्चा जा रहा है, बट बच्चे को प्रॉब्लम होती है कि वो कोप अप नहीं कर पाता है उस तरह से जिस तरह जो उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग बच्चों टीचर्स ने किया है, वहाँ पे हुआ है। एंड नेक्स्ट पॉइंट हमारा टीचर रोल। ये बिगेस्ट चेंज है कि टीचर्स का रोल में एक बदलाव है, एक आमूलचूल बदलाव है कि टीचर्स को हमें पेडागॉजी में बदलाव होना चाहिए अपने, और किस तरह से टीचर्स एक फैसिलिटेटर होगा। टीचर एक केवल कंटेंट डिलीवरर नहीं होगा, टीचर एक फैसिलिटेटर होंगे, एक गाइड होंगे और एक स्किल असेसर होंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट गाइड होंगे, न कि लेक्चर दिया और भाई पढ़ना और पढ़ाना अब नहीं है, पढ़ना और पढ़ाना अब नहीं है, मैं बोल रहा हूं अब है सीखना और सिखाना। बच्चा सीखेगा और जो शिक्षक है वो सिखाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट जब हम टीचर्स बीइंग अ टीचर अपने आप में एक्सेप्ट करेंगे, हमें बच्चों को पढ़ाना नहीं, बच्चा सीखेगा और हमें सिखाना है, और बच्चा सीखेगा अपनी पेस में जैसे उसको सीखना है। इस कॉन्सेप्ट को जब तक हम अपने अंदर नहीं उतारेंगे तब तक जो एनईपी का जो इम्पैक्ट है, जो प्रभाव है, वो उतना उभर के नहीं आएगा, वो उतना नहीं मिल पाएगा। तो टीचर्स का बदलाव कैसे है कि दे कैन मेक, उनको लेसन प्लान्स बनाना है, कंडक्ट एक्टिविटीज बेस्ड लर्निंग करनी है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स डेवलप करने हैं, कंटिन्यूअस असेसमेंट करना है, और बच्चे के हर बच्चे की ईच बच्चे की जो प्रोग्रेस है उसको मेजर करना है, ना कि ग्रुप में मेजर करना है भाई बच्चों ने 50% लाए नहीं। अच्छा, हर बच्चा कितना ला रहा है, कितने में किस में थोड़ा सा पीछे हो रहा है, और अच्छा उसके साथ में उसकी ग्रुप स्टडी और सेल्फ स्टडी। ग्रुप स्टडी में किसी बच्चा, जो बच्चा किसी सब्जेक्ट में पीछे है मैथ में, उसको दूसरे के साथ अटैच कर देंगे तो उसका वो बेहतर हो सकता है, और जो दूसरा बच्चा बेहतर कर रहा है उसकी लीडरशिप क्वालिटी, उसकी टीचिंग की क्वालिटी उसमें बेहतर हो सकती है उसको सिखाते सिखाते। तो ये सारे बेहतर जो सुझाव हैं वो एनईपी में हमारे लिखे गए हैं। तो डेवलप की गई ऐसे कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसको ओवरहॉल किया जाए, बदलते हिसाब से, बदलते समय के हिसाब से, बदलती नीड के हिसाब से उसको चेंज किया जाए। और है नेक्स्ट है टीचर ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। हर टीचर को 50 आवर्स का एक कंटिन्यूअस टीचिंग डेवलपमेंट, टीचर्स का जो है कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग लेना है हर साल 50 घंटे की। तो वो एक बेहतर है। बीएड को इसी कॉन्टेक्स्ट में था कि बीएड को 4 साल का किया जाएगा, जिसमें कि पूरी तरह से इंटीग्रेटेड कोर्स होगी, बच्चों की पेडागॉजी और बच्चों का जो कॉन्सेप्ट है या टीचिंग मेथोडोलॉजी कैसे हमें बेहतर करनी है। तो वो है कि बीएड को 4 इयर्स किया जाए। फोकस ऑन पेडागॉजी, नॉट ओनली सब्जेक्ट नॉलेज। सीखने सिखाने, जो सीखने की है या पढ़ाने की जो कला है उस पर फोकस करना है, सीखने की जो बच्चों की गतिविधि है उस पर फोकस करना है, न कि केवल सब्जेक्ट का नॉलेज देना है। नेक्स्ट पॉइंट है नॉट द लीस्ट, व्हाट यू मस्ट स्टार्ट प्रैक्टिसली। टीचर्स को क्या करना है क्लासरूम में, उसके लिए है एक कि आस्क मोर क्वेश्चंस। एक समरी है ही है कि क्लासरूम में आपको एक्सप्लेन करने के बजाय क्वेश्चंस पूछना है बच्चों को। लेट देम कम विद द आंसर्स, लेट देम थिंक, लेट देम लॉजिक, वो फिर आंसर्स लेके आए। यूज चार्ट्स, मॉडल्स और गेम्स एंड रोल प्ले करना है जिससे बेहतर सीख पाए। ग्रुप एक्टिविटी करानी है, सेल्फ स्टडी करानी है, rather than कि भाई बोर्ड पे आप पढ़ा रहे हैं। ऑब्जर्व ईच चाइल्ड लर्निंग लेवल, हर बच्चे पे थोड़ा अटेंशन देना है, उसके लर्निंग लेवल्स को मेजर करना है, लर्निंग गैप्स को मेजर करना है। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग देना है, प्रोजेक्ट बेस्ड असाइनमेंट देना है। इनकरेज स्पीकिंग नॉट ओनली राइटिंग, बच्चों को इनकरेज करना है कि वो बोलें। मैक्सिमम बच्चे अब देखेंगे जी सर करके हो जाता है,
बट वो समझ नहीं विकसित होती है। तो उनको बोलने की प्रैक्टिस, बोलने का मौका देना है बच्चों को क्लासरूम्स में। पनिशमेंट बेस्ड डिसिप्लिन नहीं चलेगा, अब मोटिवेशन बेस्ड डिसिप्लिन देना है। अगर मैं वन लाइन में इसको समराइज करूं तो एनईपी जो है एक कॉन्फिडेंट और लॉजिकल और एक कॉन्फिडेंट और रिसोर्सफुल ह्यूमन बीइंग तैयार करना है, न कि रट्टू तोता जो स्टूडेंट्स हमारे निकलते हैं। तो ये है एनईपी की एक समरी जो एक हर टीचर को और स्टूडेंट्स को भी जिनके लिए बनाई गई है उनको भी समझने की जरूरत है कि नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से अगर मेथोलॉजी में चेंज होता है, पेडागॉगी में चेंज है, अगर उसके हिसाब से बच्चों को पढ़ाया जाता है तो दैट विल बी मोर इम्पैक्टफुल देन प्रीवियस जो हमारी रोट लर्निंग एजुकेशन थी। आई होप आपको थोड़ा नया कुछ मिला होगा और कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो गया। बीइंग अ टीचर थोड़ा इस पे और आप एक्सरसाइज करें और इसको जानें तो और बेहतर तरीके से आप पढ़ा पाएंगे बच्चों को और डेवलप कर पाएंगे, जो हमारा मेन गोल है कि शिक्षा एक अच्छा मानव, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग तैयार करे। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अगर कोई टीचर है, स्टूडेंट है तो उनको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक